चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र है। ध्रुव की ध्रुवता निराली है। अनंत पर्यायों के प्रवाह में जो एक समय के लिए भी नहीं बहने वाली, एक समय के लिए भी परिणमित होने वाली अवस्थाओं की स्पर्शना न करने वाली, यह ध्रुव की ध्रुवता से महान और कुछ भी नहीं। अनंत 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 ज्ञान की पर्याय भी जिसकी शरण में आती है और जो किसी की शरण में जाता नहीं, ऐसा अशरण स्वभावी चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अनंत पर्याय जिसकी छत्र छाया में रहकर शीतलता को भोगती है, फिर भी भोगने वाली वह शीतलता, वह शांति, वह निराकुलता जिस न्यायक देव में मिली नहीं, यह न्यायक देव मैं हूँ। अनादि काल से अवस्थाओं के अतिरिक्त कोई जीवन देखा ही नहीं है। जहाँ गया वहाँ का हो गया, स्वयं का न रहा। चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव पर दृष्टि जाते ही प्रत्येक अवस्था में रुचि नहीं रहती, अरुचि 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 ही बनी रहती है। और अवस्था की अरुचि का अर्थ यह है कि अवस्था में अपने को फैलता हुआ न देखना, अपनी ध्रुवता को छोड़ करके अपना त्रिकाल स्वरूप पलट करके उस प्रवाह में बहता नहीं। देह के संग ध्रुव चैतन्य सत्ता है ही नहीं और मैं देह के संग हूँ ही नहीं। यह देह छूट गया तो फिर नया देह मिलेगा। ये वाणी में सुनता तो है, ये मन में विचार तो करता है, मगर उन विचारों में भी दृष्टि का जोर नहीं। दृष्टि का जोर ध्रुव न्यायक देव पर है। देवाधिदेव न्यायक देव, किसी भी पराये की महिमा नहीं, फिर वह पराया कोई भी हो, फिर वे पराये अनंत सिद्ध परमात्मा हो तो भी महिमा नहीं। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की महिमा नहीं। जब ध्रुव न्यायक देव की रुचि जगी कि अनंत तीर्थंकरों के प्रति उदासीनता, ऐसी उदासीनता कि अहोभाव से आकर्षित नहीं होता, एकमात्र आकर्षण है न्यायक देव का आकर्षण। अब लोलुपता उत्पन्न नहीं होती, अब कोई भी पराया उसे आकर्षित नहीं कर सकता।
एकमात्र ज्ञायक देव। देह की क्रिया के काल में भी जो ध्रुवता जानने जानने रूप प्रवाह में नहीं जाती, यह मैं हूं। अनंत वैभव निज सत्ता में से बाहर जाता नहीं, यह मैं हूं। अनंत वैभव निज सत्ता में से बाहर जाता नहीं। एक वस्तु को उठाया और उस वस्तु को किसी और को दिया, फिर दूसरी वस्तु को उठाया और किसी को दिया। ऐसी देह की क्रिया होती हो, मगर देह की क्रिया के काल में जागृति है कि यह वस्तुओं का आदान प्रदान है। देह में जो दौड़ रहा है खून, वह खून बाहर नहीं गया। वह खून किसी से लिया भी नहीं और किसी को दिया भी नहीं। हाथ हिलता है, मगर हिलते हाथ के काल में भी वह खून अपने में से बाहर नहीं गया। अपनी सत्ता में खून है ऐसा जे देखता है, ऐसे ही जानने 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 रूप प्रवाह में, ज्ञान की जानने रूप अवस्थाओं में, गति में यह देखता है कि ध्रुव चैतन्य सत्ता बाहर नहीं गई। ये चैतन्य, चैतन्य की नित्यता वह बाहर नहीं गई। जो उपयोग पर की ओर भटकता है, उस उपयोग का विषय न्यायक देव बना। न्यायक के प्रति अहोभाव, 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 संपूर्ण द्रव्य में पर्याय का प्रसर जाना, पर्याय का फैल जाना। कोई भी प्रदेश ऐसा बाकी न बचे। जैसे कपड़े पर पानी की बूंद पड़े और थोड़ा सा भाग कपड़े का गीला हो, मगर इतना पानी कपड़े पर हो कि पूरे कपड़े में वह पानी फैल जाए। कोई भी भाग खाली न रहे, पानी पूरे कपड़े में पूरी तरह से फैल जाए। कपड़ा कपड़ा है, पानी पानी है, मगर वह पानी कपड़े में ऐसे फैला है, ऐसे प्रसर गया है। पर्याय द्रव्य में ऐसे प्रसरती है, कुछ भी अधूरा नहीं रहता। इतनी गहराई में उसके प्रत्येक पर्याय के प्रदेशों में न्यायक देव ही घुल मिल गया है। ऐसा जो अभेद अनुभव, यह निर्विकल्प अनुभव है। यह निर्विकल्प अनुभव। जानना 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 जानना, ये स्वभाव से पहचान। और देह के परमाणुओं की परमाणुओं से पहचान। परमाणु में से ज्ञान उत्पन्न कैसे होगा? जड़ में से चेतन कैसे पैदा होगा? और चेतन में से जड़ कैसे पैदा होगा? जड़ से चेतन का और चेतन से जड़ का जन्म नहीं है। इसलिए विकल्प से जानना जानना जानना, ऐसी ज्ञान की अवस्था का जन्म नहीं दिखता। देह होने पर देहातीत और पर्याय का संपूर्ण द्रव्य में विस्तार, फैलना फैलना, दूरी न रहे। पानी थोड़ा भी कपड़े से दूर न रहे, पूरी तरह से कपड़े को गीला कर दे। ये जो एक समय का प्रगट, एक समय का ये जो व्यक्त, एक समय का ये जो जानना, ये जानना जैसे ही उत्पन्न हुआ कि मगर वो फैला है
कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव में। और वहां यह भी विकल्प नहीं कि उपयोग पर में न गया तो कुछ अधूरा रह गया, कुछ बाकी रह गया। संसार को भोगना बाकी था और बाकी रह गया नहीं, क्योंकि वह जानता है कि संसार को भोग ही न सके। यह जानना, यह जानना, यह जानना मैं हूं। मेरा कोई कार्य अधूरा नहीं रहा। मैंने आज तक कोई कार्य अधूरा नहीं किया। अनादिकाल से एक समय भी बिना जाने रहा नहीं। मैं अपने कार्य में परिपक्व हूं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, किसी दूसरे के सहारे से अपना कार्य नहीं करता। और तब ये परमाणु हो, मगर परमाणु हो, परमाणु हो, मगर परमाणु परमाणुओं की भांति रहे। कोई मुलाकात नहीं। रात्रि के समय जैसे ट्रेन में आमने सामने मैं भी लेटा हूं और सामने कोई सोया हो, मगर जिनसे कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, और बिल्कुल पड़ोस में पास में कोई सो रहा है, और जिनसे मेरा रिश्ता नहीं, जिनसे मेरा जीवन नहीं। आमने सामने ट्रेन में देखे कि बिल्कुल अनजान व्यक्ति, ये मांस, ये चमड़ी ऐसी अनजान दिखाई दे कि जिसकी ज्ञान से कोई पहचान नहीं। ज्ञान 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 से कोई पहचान नहीं। मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये देह, देह लेटे, देह चले, मगर देह से मेरी पहचान नहीं। और देह की यात्रा, ये मेरी यात्रा नहीं। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में मैं कहां? जब मैं इंद्रियों में ही नहीं तो एकेंद्रिय में भी मैं कहां और पंचेंद्रिय में भी मैं कहां? आलू में से बाहर निकल करके मनुष्य हुआ, मगर ज्ञान आलू में गया था। जानना जानना जानना, ये आलू में गया था। ज्ञान आलू में गया नहीं तो ज्ञान मनुष्य में कैसे आएगा? मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देव हूं। मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ये मैं। अत्यंत दूर चांद वहां आया नहीं, ऐसे ही चैतन्य 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 वहां आया नहीं। ये देह उस रूप में ही दिखाई देगा। खेत में खड़ा है जैसे बीजू का, खेत में खड़ा है बीजू का। चाड़िया ने खेतर में उभो राखेलो छे। कपड़े पहनाए गए हैं बीजू के ऊपर। रंग बेरंगी कपड़े बीजू के ऊपर है, मगर जैसे चांद इतना दूर दिखता है, यह ज्ञान की सत्ता ऐसी दूर दिखाई दे। और ये देह के ऊपर पहने गए वस्त्र, ये इतना दूर दिखाई दे कि चांद बिजूके के अंदर जाकर मिल नहीं सकता। मैं चैतन्य 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 चैतन्य, वहां मृत्यु अब है ही नहीं। ये जीवन की सफलता है, ये मनुष्य जीवन की सफलता है, जब स्वीकार हो कि जो मनुष्य हुआ ही नहीं, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूं। ये परमाणु भी धन्य हो गए जिन परमाणुओं पर मैंने अपना अधिकार न जमाया।
ये परमाणु को भी मुक्त गति करने के लिए छोड़ दिया, उस पर अधिकार न जमाया, मालकियत न जमाई। अनंत देह के परमाणु, ये अनंत परमाणु पर मालकियत न जमाई। मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं। ये देह के परमाणु, इस देह के परमाणु पर मैं कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये पहाड़, ये सुमेरु पर्वत, यह पांडव लेणी, ये पहाड़, मगर चांद कभी पांडव लेणी पर आता है? सिद्ध शिला से सिद्ध परमात्मा पहाड़ पर आते हैं। पहाड़ से कुछ कहते हैं, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव। जिसे कुछ लेना नहीं, जिसे कुछ देना नहीं, जो न कुछ ले सके न कुछ दे सके। ले तो कैसे ले, क्योंकि अनंत गुण भरपूर है, जगह नहीं। और दे तो कैसे दे, लेने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है। परमाणु भी परिपूर्ण है और परमात्मा भी परिपूर्ण है, फिर लेन देन हो कैसे? मैं लेनी और देनी से पार चैतन्य परमात्मा, मैं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति संपन्न चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य चांद जो बिजुके से अत्यंत दूर हूं। ये पड़ोसन लेटे तो लेटे, मैं नहीं लेटता। पड़ोसन सोए तो सोए, मैं नहीं सोता, वरना खंडित हो जाऊंगा। वरना ये अखंड ज्ञान की धारा बहेगी कैसे? यहां तो अखंड धारा बह रही है। ये अखंड चैतन्य धारा, ये ज्ञान धारा, ज्ञान धारा में ध्रुव निधान, मैं ध्रुव निधान ज्ञायक देव, लेनी देनी से पार हूं। ध्रुव निधान ज्ञायक देव, ध्रुव निधान ज्ञायक देव।